वेलकम एवरीवन। एक स्टोरी में जो मिस्ट्री से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की। क्या आपने इसका नाम सुना है? यह है राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत पुरानी जगह। बहुत लोग कहते हैं कि यह इंडिया की सबसे डरावनी, सबसे हॉन्टेड जगह है। एक ऐसी जगह जो डार्क सीक्रेट से भरी है, दुनिया से छिपी हुई। एक अजीब सा डर हर उस इंसान को छू जाता है जो इसके पास जाता है। लोग इसका नाम भी सावधानी से फुसफुसाते हैं। जाने क्या खौफनाक राज छुपा रखे हैं इस किले ने अपनी दीवारों में। ये फोर्ट राजा माधो सिंह ने बनवाया था। उन्होंने इसे बहुत बहुत पहले 17th सेंचुरी में बनवाया था। इमेजिन करो, कभी ये एक ब्यूटीफुल और लाइवली टाउन हुआ करता था, खुशियों से, हंसी ठाकों से और ढेर सारी जॉय से भरपूर। लोग यहाँ पीसफुली रहते थे, उनकी जिंदगियां कलर से भरी थी। लेकिन अब सिर्फ साइलेंस बाकी है, एक गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला साइलेंस। ऐसा लगता है जैसे हवा ने भी अपनी सांस रोक ली हो। आखिर क्या हुआ होगा यहाँ? जरा भानगढ़ के उन गोल्डन डेज के बारे में सोचो। मार्केट्स कितने बिजी रहते होंगे, ट्रेडर्स और शॉपर्स से भरे हुए। बच्चे बड़े बड़े आंगनों में खुशी से खेलते होंगे। पैलेस कितना ग्रैंड रहा होगा, एकदम शाइनिंग ब्राइट। म्यूजिक और डांस, ग्रैंड सेलिब्रेशंस हवा में घूमते होंगे। ये सच में सपनों का किंगडम था, एक हैप्पी प्लेस। लेकिन डेस्टिनी ने, मेरे दोस्तों, कुछ और ही, कुछ डार्कर प्लान्स बना रखे थे। एक भयानक साया मंडरा रहा था। आज अगर आप भानगढ़ को देखें तो वो पूरा रुइंस में है। वो अपने शानदार पास्ट की एक सैड रिमाइंडर बनकर खड़ा है। टूटी दीवारें, गिरते हुए स्टोन्स, सब पुरानी भूली बिसरी कहानियां फुसफुसाते हैं। टेल्स बेइंतहा ब्यूटी की, डार्क मैजिक की और एक टेरिबल, कभी ना भूलने वाले कर्स की। क्यों ये वाइब्रेंट जगह एक गम की धरती बन गई? कौन सी ऑफुल ट्रेजेडी हुई इस कभी खुश रहने वाले किंगडम के साथ? चलो मिलकर इस चिलिंग मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। भानगढ़ के इसी फोर्ट में एक प्रिंसेस रहती थी। उनका नाम था रत्नावती। ओह, वो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उनकी ब्यूटी दूर दूर तक फेमस थी, जैसे किसी शांत तालाब में खिला कोई डेलिकेट लोटस, प्योर और रेडियंट। बहुत से ब्रेव प्रिंसेस उनसे शादी करना चाहते थे। वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं थी, माइंड यू, बल्कि बहुत काइंड और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भी थी। भानगढ़ में हर कोई अपनी प्यारी प्रिंसेस को बहुत चाहता था। वो उनके किंगडम की शाइनिंग ज्वेल थी। अब इसी रीजन में एक तांत्रिक भी रहता था। उसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वो ब्लैक मैजिक का मास्टर था, बहुत सारे डार्क स्पेल्स जानता था। वो ग्रैंड फोर्ट से ज्यादा दूर नहीं रहता था। एक फेटफुल डे उसने प्रिंसेस रत्नावती को देखा। वो उनकी स्टनिंग ब्यूटी देखकर पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो गया। उसके दिल में प्रिंसेस के लिए एक डार्क ऑब्सेसिव डिजायर जाग उठा। उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें हासिल करके रहेगा एट एनी कॉस्ट। और बस उसने एक विक्ट प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये तांत्रिक सिंधु सेवड़ा बहुत कनिंग था। एक दिन उसने प्रिंसेस रत्नावती की लॉयल मेड को मार्केट प्लेस में देखा। मेड प्रिंसेस के लिए एक स्पेशल परफ्यूम, एक इत्र खरीद रही थी। तांत्रिक के दिमाग में एक विक्ट आइडिया आया। उसने सीक्रेटली अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने परफ्यूम की उस बोतल पर एक पावरफुल ईविल स्पेल कर दिया। उसने सोचा जैसे ही रत्नावती इसे यूज करेंगी, वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो जाएंगी। वो सब कुछ भूलकर उसके पास दौड़ी चली आएंगी। उसका ईविल प्लान सेट था। लेकिन प्रिंसेस रत्नावती कोई ऑर्डिनरी प्रिंसेस नहीं थी। वो एक्सेप्शनली क्लेवर और बहुत ऑब्जर्वेंट थी। वो ऐसी ट्रिक्स से आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं थी। जब उनकी मेड परफ्यूम लेकर आई तो रत्नावती ने बोतल को देखा। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि इसके साथ कुछ टेरिबली रॉन्ग है। शायद उनकी इंट्यूशन ने उन्हें वार्न किया, या शायद वो खुद भी कुछ आर्ट्स जानती थी। वो तांत्रिक की ईविल ट्रिक समझ गई। गुस्से में उन्होंने वो एन्चेंटेड बोतल पास ही एक बड़े नियर बाय बोल्डर पर फेंक दी। मैजिक ने तब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। जिस मोमेंट वो मैजिक परफ्यूम उस ह्यूज बोल्डर से टकराया, कुछ स्ट्रेंज हुआ। वो मैजिक जो रत्नावती के लिए था, अब स्टोन पर असर कर गया। वो मैसिव बोल्डर कांपने लगा और फिर रोल करने लगा। वो सीधा उस ईविल तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ लुढ़का। उस हैवी स्टोन ने उसे क्रश कर दिया। जब वो वहां पड़ा था, डाइंग और ग्रेट पेन में, तो वो इमेंस एंगर और बदले की थर्स्ट से भर गया। अपनी लास्ट गैस्पिंग ब्रेथ के साथ उसने भानगढ़ पर एक टेरिबल कर्स दिया। उसने कर्स किया कि फोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टाउन में हर कोई हॉरिबल डेथ मरेगा और किसी भी सोल को वहां कभी पीस नहीं मिलेगी और ना ही वो रिबॉर्न हो पाएगी।
उसके फाइनल वर्ड्स प्योर हेट्रेड से भरे थे। तांत्रिक का कर्स टेरिफाइंगली पोटेंट था। उसकी डेथ के बहुत जल्द बाद उसके ड्रेडफुल वर्ड्स सच होने लगे। कुछ स्टोरीज कहती हैं कि एक फियर्स बैटल हुई थी। दूसरे लोग एक डेवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी की बात फुसफुसाते हैं। वजह जो भी हो, भानगढ़ पर ब्रूटली अटैक हुआ और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसके सारे हैप्पी लोग, इसके मेन, वीमेन और चिल्ड्रन सब उस ट्रेजेडी में पेरिश हो गए। जिन स्ट्रीट्स में कभी जॉयस लाफ्टर गूंजते थे, वहां अब सिर्फ स्क्रीम्स ऑफ पेन एंड फियर गूंजती थी। उस वाइब्रेंट टाउन का ये एक हॉरिफाइंग, हार्ट ब्रेकिंग एंड था। उस टेरिबल डे के बाद भानगढ़ एक गोस्ट टाउन बन गया, ए सिटी ऑन ऑफ द डेड। एब्सोल्युटली नो वन डेयर्ड टू लिव देयर एनीमोर। ब्यूटीफुल हाउसेस, पैलेसेस और टेंपल्स सब टूटे फूटे, डिकेइंग स्टोन्स में बदल गए। कभी लाइवली मार्केट प्लेस अब साइलेंट कलेक्शन ऑन रबल बन गया था। खाली डेसोलेट स्ट्रक्चर्स के बीच सिर्फ मोर्नफुल विंड हाउल करती थी। ऐसा लगा जैसे उस दिन भानगढ़ में टाइम ही फ्रीज हो गया। सिटी लॉस्ट हो गई थी, सॉरो और अपने ड्रेडफुल पास्ट में स्वॉलो हो गई थी। वो अपनी ही डूम का एक साइलेंट विटनेस बन गया। गैप 2S। लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि भानगढ़ के स्पिरिट्स आज भी वहीं ट्रैप्ड हैं। ब्यूटीफुल प्रिंसेस रत्नावती, ईविल तांत्रिक सिंधु सेवड़ा और वो सारे इनोसेंट विलेजर्स जो मारे गए थे। उनका मानना है कि उनकी सोल्स आज भी फोर्ट के रूइंस में घूमती है, स्पेशली डार्क नाइट्स में। तांत्रिक के पावरफुल कर्स की वजह से वो हमेशा के लिए इस डेसोलेट प्लेस से बाउंड हो गई है। उनकी मॉर्नफुल क्राइज और सॉरोफुल विस्पर्स कभी-कभी विंड में सुनाई देती है। कितनी सैड और ट्रेजिक फेट थी एक वंस ग्लोरियस किंगडम की, है ना? आज भी इतनी सेंचुरीज लेटर भानगढ़ अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए फेमस है। इसे आज भी इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। विजिटर्स और यहां तक कि लोकल लोग भी अक्सर बहुत स्ट्रेंज और अनसेटलिंग नॉइजेस सुनने की बात रिपोर्ट करते हैं। उन्हें अनएक्सप्लेन्ड क्राइज, सॉफ्ट विस्पर्स और कभी-कभी वीमेन की बैंगल्स, चूड़ियों की डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देती है। कुछ ने तो डार्कनेस में फ्लीटिंग शैडोज मूव करते देखने का भी क्लेम किया है। वहां कॉन्स्टेंट हैवी फीलिंग ऑन ऑफ बीइंग वॉच्ड बहुत कॉमन है। एयर हमेशा एक अनसीन ईरी प्रेजेंस से थिक लगती है। बहुत सी स्ट्रेंज चीजें होती हैं जिन्हें नोबडी कैन एक्सप्लेन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया यानी ASI एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करती है। उन्होंने भानगढ़ में एक बहुत स्पेसिफिक वार्निंग बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड पर क्लियरली स्टेटेड है कि सनसेट के बाद कोई भी भानगढ़ फोर्ट एरिया में एंटर नहीं कर सकता और सनराइज से पहले भी कोई एंटर नहीं कर सकता। ये किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के लिए बहुत ही अनयूजुअल और स्ट्रिक्ट रूल है। आपको नहीं लगता? ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वार्निंग भानगढ़ के चिलिंग मिस्ट्री को और भी लेयर्स ऐड कर देती है। इतना स्ट्रिक्ट रूल क्यों? आखिर डेड ऑफ नाइट में वहां ट्रूली होता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ऑफिशियली भानगढ़ को हॉन्टेड प्लेस डिक्लेयर या प्रमोट नहीं करती, लेकिन लोकल स्टोरेज और बिलीफ्स इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। आसपास के विलेजेस में रहने वाले लोग तांत्रिक के कर्स में फर्मली बिलीव करते हैं। वो रूइंस को हॉन्ट करने वाले गोस्ट्स में बिलीव करते हैं। उनके पास काउंटलेस स्केरी स्टोरीज है जो कई जनरेशन से पास डाउन हुई है। ये लोकल रेसिडेंट्स हमेशा विजिटर्स को एक्सट्रीमली केयरफुल रहने की एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि भानगढ़ के स्पिरिट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनकी चिलिंग टेल्स उस जगह को और भी स्केरियर बना देती है। तो बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या भानगढ़ फोर्ट ट्रूली हॉन्टेड है? क्या सिंधु सेवड़ा का कर्स रियल है? क्या प्रिंसेस रत्नावती की स्पिरिट आज भी वहां वॉन्डर कर रही है? या ये सब टेल्स सिर्फ लेजेंड्स हैं, ओल्ड स्टोरीज जिन्हें टाइम और फियर ने मैग्निफाई कर दिया है? भानगढ़ की मिस्ट्री लोगों को फैसिनेट और फ्राइटन करती रहती है। ये हर जगह से ब्रेव एडवेंचरर्स और क्यूरियस माइंड्स को अपनी ओर ड्रॉ करती है। ये एंशिएंट साइलेंट स्टोन्स आज भी कौन से डार्क सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं? कंप्लीट ट्रुथ परहैप्स हमेशा के लिए वक्त की मिस्ट्स में लॉस्ट हो गया है, हमेशा के लिए भानगढ़ के हॉन्टिंग रूइंस में डीप हिडन। आपको क्या लगता है?